वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं कि इंग्लिश सेंटेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका टेंस क्या है। अगर हम इंग्लिश के सेंटेंस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं तभी हम वॉइस को ठीक से समझ पाएंगे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को भी हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश के सेंटेंस को हम लोग समझते तो हैं बट एग्जैक्टली उसे नहीं समझ पाने की वजह से क्या होता है, उसके सही अर्थ को हम नहीं निकाल पाते हैं। तो चलिए मैं कुछ उसके बेसिक फंडा में बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए से आप इंग्लिश के सेंटेंस का जो टेंस है बहुत ही ईजिली आप समझ पाएंगे। तो इसे आप लोग को रिमेम्बर करना है और अगर ये आसानी से आपके माइंड में रहता है तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस का जो टेंस है उसे आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो पहला क्या है, कॉमन जो लॉजिक है कि किसी भी सेंटेंस में अगर V1 हो या V5 हो तो उसका टेंस क्या कहा जाएगा, इट विल बी सिंपल प्रेजेंट। अगर किसी भी सेंटेंस में अभी मैं एग्जांपल लेकर बहुत सारे एग्जांपल मैं लूँगा जिससे आपके ये सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। किसी भी सेंटेंस में V1 हो या V5 हो तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या मानेंगे, कौन सा टेंस में आएगा, ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा। फिर दूसरा, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो उसे हम कौन सा टेंस का नेम देंगे, सिंपल पास्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब 3 यूज़ किया हुआ हो, सिंपल सा, सबसे पहले देखें, अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब थर्ड हो तो उसका नेम देंगे हम परफेक्ट। अभी ये वाली बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंपली पहले ये देखना है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब 3 आएगा तो परफेक्ट का देंगे, लेकिन परफेक्ट ये तभी कहलाएगा, वर्ब 3 जिस सेंटेंस में होगा परफेक्ट उसको तभी कहेंगे जब वो वर्ब 3 अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब ले। कौन सा ये हेल्पिंग वर्ब ले, हैव हैज़ या हैड, हैव हैज़ या हैड। अगर ये वर्ब 3 अपने से पहले हैव हैज़ लिया हो या हैड लिया हो तो वो परफेक्ट कहलाएगा। और कौन सा परफेक्ट, अगर ये वर्ब 3 अपने से पहले प्रेजेंट हैव हैज़ लिया हो तो उसे हम नेम दे देंगे प्रेजेंट का, और यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और ये वर्ब 3 अपने से पहले हैड लिया हो तो उसका नेम हो जाएगा पास्ट। तो इस तरह से हम समझेंगे कि अगर वर्ब 3 यूज़ किया हुआ हो और अपने से पहले हैव हैज़ यूज़ किया हुआ हो तो इट्स नेम विल बी प्रेजेंट परफेक्ट, और वर्ब 3 लिया गया हो, इसके पहले हैड आया है तो ये हैड पास्ट को डिनोट करेगा और ये वर्ब थर्ड परफेक्ट को, यानी नेम क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट। फिर इसी तरह से अगर V4 आता है और V4 अपने से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर में से कोई भी लेकर आए तो वो कंटिन्यूअस का सेंस देगा, यानी V4 कंटिन्यूअस का सेंस देगा तब जब ये इज, एम, आर अपने से पहले या वॉज, वर ले तब। दूसरी बात, अब यहीं से हम लोग कैटेगराइज कर देंगे, अगर ये V4 अपने से पहले इज, एम, आर लिया हो तो उसका नेम पड़ जाएगा प्रेजेंट, यानी इसका नेम पूरा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर ये V4 अपने से पहले वॉज, वर लिया हो तो फिर ये नेम क्या पड़ जाएगा, फिर वॉज, वर पास्ट को डिनोट करेगा और ये V4 कंटिन्यूअस को, यानी इसका नेम बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए अब कुछ सेंटेंसेस हम लोग लेकर देखते हैं और इसी पैटर्न से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये पैटर्न हमारा सटीक होता है या नहीं। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है स्टूडेंट। चलिए अब इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। ये जो हम लोगों ने देखा कि V1 V5 अगर किसी भी सेंटेंस में आता है तो उस सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। V2 अगर किसी भी सेंटेंस में आता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो उसे सिंपल पास्ट कहा जाएगा। किसी भी वर्ब में किसी भी सेंटेंस में वर्ब थर्ड आता है और वो अपने से पहले हैव, हैज़ और हैड लेता है तो क्या होगा, वर्ब थर्ड परफेक्ट को बताएगा, वर्ब थर्ड परफेक्ट को बताएगा, और ये हैव हैज़ प्रेजेंट को और ये हैड पास्ट को। किसी भी सेंटेंस में अगर V4 आता है तो वो V4 अकेला नहीं आएगा, ये अपने से पहले इज, एम, आर साथ लेकर आएगा और या तो फिर वॉज, वर साथ लेकर आएगा। तो V4 ये कंटिन्यूअस को बताएगा
और इज एम आर प्रेजेंट को और वॉज वर पास्ट को। तो अब इसका नेम कैसे हम लोग सेंटेंस का एग्जैक्टली सेंटेंस का टेंस कैसे निकाल पाएंगे? चलिए कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिख रखा है। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल अनाउंसेस हॉलीडे। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन द सेंटेंस एक्सेप्ट फाइंडिंग आउट द मेन वर्ब। मेन वर्ब हम लोग को खोजना है जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो आता है उन दोनों को देखना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आता है उसे देखना है। अगर सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट है द स्कूल और फिर यहाँ वर्ब कौन सा है? अनाउंसेस। अनाउंसेस इज वर्ब फिफ्थ फॉर्म। अनाउंसेस ये वर्ब का 5वां फॉर्म है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? ये कहलाएगा सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है दे केम लेट। यहाँ छोटा सा सेंटेंस में एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे बड़े सेंटेंस हो या छोटे सेंटेंस हो, दोनों में फंडा एक ही होगा। कई सारी चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जो पहला वर्ब आए या हेल्पिंग वर्ब आए, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को दोनों को देखें। अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो, और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो केवल वर्ब को देखें। दे केम लेट, वे लोग लेट से आए। अब इसे सेंटेंस का टेंस कैसे पता करेंगे? यहाँ देखो इसमें कौन सा वर्ब यूज़ किया गया है, यहाँ मैं मेंशन कर दूँ V5 है। तो V5 से सीधा इसका नेम क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट। ये है केम है वर्ब टू। केम वर्ब टू है तो वर्ब टू कौन सा टेंस को बताएगा? सिंपल पास्ट को। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अनिल हैज़ फिनिश्ड हिज जॉब। मेन वर्ब हमने देखना है फिनिश्ड। ये फिनिश्ड वर्ब टू भी है और वर्ब थ्री भी है। कैसे हम पता करेंगे कि ये वर्ब टू है और वर्ब थ्री? याद रहे कि वर्ब टू अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, लेकिन वर्ब थ्री अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेता है। अब इसके पहले देखते हैं ये वर्ब थ्री अपने से पहले क्या लिया है? हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज़, हैड। मैंने क्या बताया कि अगर वर्ब थ्री आए और अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेकर आए तो ये वर्ब थ्री क्या हो जाएगा? इसका नेम परफेक्ट। और यहाँ आया है हैज़, तो हैज़ से हो जाएगा नेम प्रेजेंट। और ये वर्ब थ्री है तो वर्ब थ्री से नेम बन जाएगा परफेक्ट, यानी इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। यानी इस सेंटेंस का पूरा नाम क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अनिल हैज़ फिनिश्ड हिज जॉब। चाहे जितनी भी लंबी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का बहुत ही इजी तरीका बच्चों, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब देखिए, या तो मेन वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो केवल मेन वर्ब देखिए। सब्जेक्ट के बाद जो यूज़ किया जाता है मेन वर्ब, उसको देखना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, उन दोनों को देखकर आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद 4th नंबर में देखें रोहित हैड आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। अब इसमें कौन सा वर्ब यूज़ किया गया है? आस्क्ड। ये वर्ब टू भी है और वर्ब थ्री भी है। तो कैसे पता करेंगे कि वर्ब थ्री है या वर्ब टू है? इसके पहले देखेंगे अगर ये हेल्पिंग वर्ब लिया हुआ होगा तो वर्ब थर्ड होगा, और नहीं लिया हुआ होगा तो वर्ब टू होगा। ये हेल्पिंग वर्ब लिया है हैड। मैंने जब कहा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब थ्री आएगा तो अकेला नहीं आएगा, ये अपने से पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब लेकर आएगा, हैव, हैज़ और हैड। जब भी वर्ब थ्री आएगा। वर्ब टू की खासियत है कि ये अपने से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं। वर्ब फोर की खासियत है कि ये अपने से पहले इज, एम आर, वॉज वर लेकर आता है। तो ये हैड से पता चला पास्ट। हैड के बारे में पहले मैंने बताया कि ये पास्ट को डिनोट करेगा, और वर्ब थ्री से डिनोट क्या हो जाएगा? परफेक्ट। तो इसका नेम क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट। रोहित हैड आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। ये कौन सा टेंस चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट। रोहित ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है यू वर एंजॉइंग द पार्टी। अब देखो एंजॉइंग V4 है, सीधा V4 जब भी आएगा तो इसका नेम क्या बन जाएगा? कंटिन्यूअस। V4 से क्या बन जाएगा? कंटिन्यूअस। और जब इसके पहले इज, एम आर आए तो प्रेजेंट होगा, वॉज वर आए तो पास्ट होगा। ये क्या है? पास्ट। वॉज वर है पास्ट, यानी इसका नेम क्या बन जाएगा? इस सेंटेंस का टेंस क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। फिर नेक्स्ट देखते हैं शी इज़ वॉकिंग एट होम। यहाँ भी V4 यूज़ किया गया है, कर पाएंगे। ये V4 है, V4 क्या बताता है? कंटिन्यूअस को बताता है, यानी लगातार। और ये V4 अपने से पहले क्या लिया है? इज। इज बताएगा प्रेजेंट को, तो इसका नेम क्या बन जाएगा? प्रेजेंट
कंटिन्यूअस। थैंक यू स्टूडेंट। इसी तरह से बहुत सारे आपको लैंग्वेज से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड मैं आपको इस चैनल में वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।